हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू ड्रॉ फिगर ड्राइंग विद क्लॉथ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए दोस्तों कार्ट्रेज शीट का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं एंड 10B आर्ट लाइन पेंसिल को दोस्तों हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला काम दोस्तों आप पर यहाँ पर क्या होने वाला है कि आप लोगों को करना है बेसिक से शुरू। बेसिक का मतलब क्या है यहाँ पर, अब अगर हम जाने अच्छे से कि आपने ये सीखा है कि कैसे आपको 8 हेड्स एंड 7.5 हेड्स दोस्तों ओवल में लेने पड़ते हैं। देन उसके बाद आप जो है स्टिक फिगर बनाते हैं एंड उसके ऊपर आप जो है क्लोथिंग करनी शुरू करते हैं। तो यहाँ ये सबसे ज़्यादा बेसिक, अच्छा और सबसे बढ़िया जो है टेक्निक है दोस्तों। अगर आप लोग बिगिनर हैं तो डेफिनेटली ये टेक्निक आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली जो फिगर ड्राइंग है वो शुरू करते हैं क्लोथिंग के साथ तो उसमें शायद आपको दिक्कत आ सकती है। बट अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आप जो है एक मास्टर अपने जो है काम में बन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 2 हेड हमने जो है लेफ्ट हैंड साइड में लिए हैं, तो 3.5 हेड में आप देख सकते हैं 3.5 हेड में आपकी जो है यहाँ पर हम जो है बोन बनानी शुरू करेंगे। तो अगर आपका शोल्डर के हिसाब से ये नीचे की बोन अंदर है तो ये जो आपका फिगर है ये मेल फिगर है। एंड अब हम जो है इसमें टांगे जब बनानी शुरू करेंगे तो बाकी जो बचा हुआ पोर्शन हमारा नीचे तक का 8 हेड्स वाला आप देख पा रहे हैं दोस्तों किस तरीके से यहाँ पर जो है हमारा 3.5 हेड में ये अपर बॉडी बना है। देन नीचे बचे हुए पोर्शन में हमारा लोअर बॉडी बनेगा। तो लगभग वही वाला आपका दोस्तों यहाँ पर पार्ट हो गया है कि लगभग नीचे का जो पार्ट है उसमें 4.5 का आपका जो एरिया है वो लेग्स का आ जाएगा और ऊपर 3.5 में आप उसको ख़त्म कर सकते हैं अपर पोर्शन में। तो इतना जो है पोर्शन बना लेने के बाद अब इसमें जो है आप अपना जो पोज आपको बनाना है उस पोज को जो है स्टिक फिगर के अकॉर्डिंग जो भी उसका पोस्चर है उसको यहाँ पर आप गेटअप दे दीजिए, ताकि जब उसके ऊपर हम क्लोथिंग करें तो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको ना आए। तो अब यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों आप, आई होप आपको अच्छे से जो है यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही होंगी एंड आपको समझ में जो है दोस्तों अच्छे तरीके से आ रहा होगा। तो इतना बन जाने के बाद अब इसके ऊपर दोस्तों अब देखिए यहाँ पर 10B पेंसिल हम क्यों यूज़ कर रहे हैं ये भी मैं आपको इसलिए बता दूं दोस्तों, क्योंकि अगर आप बेसिक स्टडी कर रहे हैं तो एक डार्क पेंसिल के ऊपर आपकी कमांड होनी बहुत ज़रूरी है कि आप उसी पेंसिल से लाइट भी अटैम्प्ट कर सकें और डार्क भी अटैम्प्ट कर सकें। क्योंकि डार्क पेंसिल से स्केचिंग करने का ना दोस्तों ये कह लीजिए जब आपको टॉपिक पता चलने शुरू हो जाते हैं ना तो एक मज़ा बढ़ जाता है आपका डार्क पेंसिल से काम करने में, क्योंकि लेवल ऑफ इंटरेस्ट आपका ऐसा हो जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि यार चीज़ों में कंट्रास्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों एक ओवल फेस को हमने किस तरीके से यहाँ पर चेंज करके उसके जो है बालों को बना दिया है एंड अब उसमें डार्क शेड करेंगे तो एक फेस में वो गेटअप हमें फील देने लगेगा। यहाँ पर अब चेहरे के बीच में इस तरीके से लाइन का डिवीज़न कर दिया है, आईब्रो की लाइन को भी जो है डिवाइड कर दिया है, नोज़ एंड लिप्स। इतना बन जाने के बाद एटलीस्ट अब वो एक चेहरे वाली फील हमें जो है देने लगेगा। अब इसके बाद हमें जो है नेक बनानी है जो कि हमेशा इस तरीके से पतली रहेगी, जो लाइन के अंदर से हम उसको शुरू करेंगे। और अब इसके बाद जो आपको क्लोथिंग करनी है तो वो क्लोथिंग के लिए दोस्तों आपकी शर्ट है, टी शर्ट है, जो भी चीज़ आपको बनानी है उसका जो है गला आप इस तरीके से दे दीजिए। एंड उसके बाद आप जो है जो भी उसमें कट्स हैं, फोल्ड है, फुल स्लीव है, हाफ स्लीव है, वो सब चीज़ें उसमें ऐड ऑन करनी शुरू कर दीजिए। अब डार्क पेंसिल का कंट्रास्ट आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि स्टिक फिगर अब कहीं ना कहीं पीछे की तरफ दब गया है और जो हाईलाइटेड फिगर है यहाँ पर वो जो क्लोथिंग के साथ हम बनाएंगे पूरा वो ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा है। तो आप थोड़ा बहुत जो है शेड भी कर सकते हैं ताकि चीज़ें दिखने में अच्छी लगने लगे एंड कंट्रास्ट वाइज काफ़ी ज़्यादा निखर के जो है आए चीज़ें सामने। तो इस तरीके से जो है शेड कर लेने के बाद हम इसमें अपना काम शुरू कर देंगे क्लोथिंग का। तो क्लोथिंग का काम शुरू करने के लिए अब ये कुर्ता है चाहे टी शर्ट है, शर्ट है, उसको हम आगे प्रोसीड करेंगे और बनाना शुरू करेंगे। रियल टाइम वीडियो दोस्तों देखिए शूट करना आप लोगों के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी डिटेल मिस ना करें एंड आप हर एक स्टेप को अच्छे से देख पाएँ कि कैसे जो है मैं अपने फिगर ड्राइंग को अटैम्प्ट करता हूँ, प्लस आपको अपने फिगर ड्राइंग को अटैम्प्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर जो है यूज़ करना चाहिए। एंड इवन अगर आप मान लीजिए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप
घर बैठे स्किल्स को प्रैक्टिस करते हैं, तो आप इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दीजिए।
तो यहाँ पर आप दोस्तों अब देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हमने अपना इस ओवरऑल कंसेप्ट को यहाँ पर अटैम्प्ट किया है। और रियल टाइम वीडियो के थ्रू दोस्तों देखिए समझाना आपके लिए बेस्ट इसलिए रहता है कि ताकि आप स्टार्टिंग के 2 से 3 फिगर अच्छे से सीखें, दैन उसके बाद आप उसको समझ पाएँ। तो वीडियो को दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।